नो 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 नो। भाई साहब लगता है इस अनभक्त में कुछ हो गया है। ये अनभक्तों के दीदी लोग नच रहे हैं। अनभक्तों कान खोल के देख लो। ये ढोंगी चप्पल वाले बाबा हैं। भाई साहेब देखिए अनभक्ति के हद पार हो चुका है। देखिए इस वाहन जो है ये बैल जो सांड है देखिए यहाँ पे बैठते हैं। भाई अगर जो इनके ऊपर बैठ जाएंगे तो भाई साहब अनभक्ति की देखिए कितना चरम सीमा पार हो चुका है। यहाँ पे देखिए मोदी जी के पुतले को इन लोगों ने भगवान मान लिया। देखिए किस तरह अनभक्त लोग खुला गए हैं। देखिए किस तरह रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनभक्ति की चरम सीमा पार हो चुका है दोस्तों। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हरिद्वार में नाबालिग मासूम से दुष्कर्म करके भागा हुआ दीपक सैनी भगवान शिव के वेश में पकड़ा गया है। आरोपी ने बताया कि मैं खुद को परम ज्ञानी और त्रिकालदर्शी शिव भक्त बताकर महिलाओं बच्चियों को बहला फुसला कर गलत काम करता था। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो भाई साहब बाबा के थिएटर वाले आश्रम में तो कांड देखने में मजा आया ही होगा। तो दोस्तों आजकल के बाबा कोई डॉक्टर नहीं पर फिर भी अपने आप को स्पिरिचुअल सर्जन समझ लेते हैं। दोस्तों इलाज का तरीका अरे भाई दवा नहीं दुलार की गोली और चुम्मी का इंजेक्शन बाबा देते हैं। बाबा बोलते हैं कि बेटी तेरे शरीर में निगेटिव एनर्जी है, इसका इलाज सिर्फ मेरे स्पेशल टच से होगा। और फिर आश्रम में MRI मशीन नहीं दोस्तों सीधे बाबा का एक्सरे वाला हाथ चलता है। कोई बाबा कहता है कि ये कपड़े उतारो ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही है। अरे बाबा ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही है, तुम्हारी भूख नहीं निकल रही है। भाई साहब हमारे देश में इतने अनभक्त लोग पड़े हैं कि ऐसे ऐसे बाबे पर विश्वास करते हैं जो नौटंकी करते हैं। जो कुछ साल पहले गांव में दिखाते थे, जो आते थे सर्कस वाला वो दिखाते थे आग लहराकर चीजों को गायब करके दिखाते थे। आज वो बाबा लोग अपना कर और जानते हैं अनभक्त उन पे लूट रहे हैं कि हमारे सारे कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे अनभक्त हमारे देश में है। तो अनभक्त तो अभी भी कान खोल के सुन लो और सुधर जाओ। तो भाई साहब वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला इस वीडियो में। चलिए लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। चलिए देखते हैं हम भी और आप भी आगे अनभक्त के पापा जी को लेना है। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब। आप कैसे हिंदू हो भाई? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति करते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी विरोधी। हम नहीं मोदी विरोधी, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं? नहीं, मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। तो आप कांग्रेसी एजेंट हो। अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में। हम तो निर्दलीय हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो निर्दलीय आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो। महंगाई है इस देश में। 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर मोदी जानवर हैं भैया। काहे उनको और प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। क्या हुआ? हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो और जितने भी इसरो है आपका या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है।
प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ। अरे यार, पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? क्या बोला तूने? अक्षय कुमार ने पूछा मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? और नाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे ये? अनभक्तो मोदी जी का मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, मैं कह रहा हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या बोला तूने? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ना मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। गजब बेइज्जती है। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। बात तो सही है। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। सही पकड़े हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। क्या बढ़िया था गुरु। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ हाँ, शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गरीब का बेटा पीएम बन गया, साहब को दर्द हो रहा है। अच्छा, कौन? अच्छा, गरीब का बेटा बना है। गरीब का बेटा, भैया गरीब का बेटा और गरीब हो गया। सही पकड़े हैं। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो। अरे सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? बात तो सही है। जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे। क्या बोला तूने? वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। ये देखो, हाँ बिल्कुल असली हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। क्या बोला तूने? और ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। जैसे आ जाते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, एक बार भाइयों बहनों और मित्रों के सामने आए, मित्रों तो जूता खोल के रखे हुए हैं एकदम, समझ रहे हैं? और मेरा जूता भी मित्रों के नाम से ढीला हो जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है। हम नहीं बोल सकते झूठ, ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। ये प्रधानमंत्री जी सच बोला तो आप मुझे बताइए, बुलेटिन कहाँ से कहाँ तक चलिए, मैं भी सफर कर लूं। प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है। हैं? बुलेटिन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं, चींटी को लगा सकते हैं। क्या बोला तूने? सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात तो सही है। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते। मच्छर कोई जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, उठ क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं। गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं क्या बोला तूने? हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। देशों में वर्चस्व है मोदी का है? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? सही बात। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बता चाटुकार जो दलाली। अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी। मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए? या गूगल पे आ जाता है, मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। एक बार देख लूंगा, मेरे ख्याल से कहीं गूगल पे डाल दिया। डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना जमीनी स्तर पे दिख ही नहीं रही है। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसा थोड़ी जाने देंगे, बाप का राज है, चले जाओगे। देखिए भैया, ये देखिए ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। शास्त्री की आप बात करो, करे हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक हिंदू गांव बना दीजिए जी। शाबाश बेटा। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? गजब बेइज्जती है। और संविधान के कौन से पेज में लिखा बता दो? बात तो सही है। कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है भाई? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। और आपको एक बात बता दूं, क्या? उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। मेरे भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? शर्म नहीं आती आपको कि आप हर 6 महीने में राम को खतरे में ला देते हैं कुर्सी के खातिर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना, तो वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का। गोबर भक्ति के लक्षण जो है वो हम बता दें पहले। अभी मजा आएगा ना। इसमें महंगाई नहीं दिखती है। अच्छा। बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। दोस्तों, मोदी जी के कारनामा तो आप देख ही लिए होंगे। मोदी जी जब मंच पर आते हैं तो वादे ऐसे बांटते हैं जैसे मिठाई की दुकान में मुफ्त का लड्डू बट रहा हो। घर मिलेगा, नौकरी मिलेगी, 15 लाख खाते में आएंगे और जनता तालियां बजाती है। जैसे अभी SBI से मैसेज उसके मोबाइल पर आया हो, आपके अकाउंट में 15 लाख क्रेडिट हुए हैं। लेकिन सच दोस्तों कि लड्डू निकला हवा में, वादे भी निकला जुमले, और जनता अब भी खड़ी है लाइन में। भाइयों बहनों, अगले चुनाव तक इंतजार करो। और जो अंधभक्त की बात करें दोस्तों, तो इनका तो कमाल ही मत पूछो दोस्तों। मोदी जी चाहे बोल दे कि सूरज पश्चिम से निकलेगा,
तो अनभक्त भी कहेगा कि वाह वाह, यही तो असली विकास है। अनभक्तों का सबसे बड़ा टैलेंट है जानते हैं, नारेबाजी। मंच से कोई बोले मोदी जी जिंदाबाद तो पूरा गांव गूंजेगा भारत माता की जय। फिर कोई बोलेगा अनभक्त चुनाव जीतेंगे, मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। यही है इनका खेल दोस्तों। नौकरी नहीं मिली तो हिंदू मुस्लिम का मसला डाल दो, पेट्रोल महंगा हो गया तो पाकिस्तान का नाम उछाल दो, और जब जनता सवाल पूछे तो भक्त चिल्ला देते हैं दोस्तों। जो अनभक्त रहते हैं वो चिल्ला देते हैं। मोदी जी पर सवाल करना मतलब देशद्रोह। अरे भाई ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अनभक्त तंत्र नहीं है। असल बात यह है कि मोदी जी सपनों का महल सजाते हैं, अनभक्त उस महल के बाहर नारे लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना जरूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस चैनल का ग्रोथ बढ़े यार। थोड़ा व्यूज डाउन हो चुका है तो आप लोग सपोर्ट करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।